हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की बुक है ना, उसमें मैं आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, उससे रिलेटेड एक केस स्टडी यहाँ कराने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि केस स्टडी एग्जाम में आती ही आती है। काफ़ी सारे चैप्टर्स की हमने कर रखी है। आज हम चैप्टर नंबर 2 की करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स की। देखो यहाँ पर ये केस स्टडी दे रखी है। इसमें क्या कह रहा है आपसे, महेश wants to paint a wall of his room. He decides to paint the wall in two colors, pink and white, divided diagonally. The length and breadth of the wall are x plus 4 and 3x plus 2 respectively. The diagonal of the wall is x square plus 3x. कह रहा है एक जना है महेश, वो अपने रूम की जो वॉल है उसे पेंट करना चाहता है। ठीक है, वॉल देख के आपको पता चल रहा होगा रेक्टेंगल शेप के। उसने उस वॉल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। मैं यहाँ पर एक बार वो वॉल बना देती हूँ। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को वो कलर करेगा पिंक और एक पार्ट में कलर करेगा वो वाइट। डायगोनली उसने डिवाइड किया है। इसकी लेंथ मुझे दे रखी है x प्लस 4 और इसकी ब्रेथ मुझे दे रखी है यहाँ पर 3x प्लस का 2। डायगोनल की लेंथ भी दे रखी है, जब रिक्वायरमेंट होगी तब उसको यूज़ कर लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द वॉल इज डैश पॉलिनोमियल। जो वॉल का एरिया आएगा वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, लीनियर होगा या फिर क्वाड्रेटिक होगा। तो अगर हम एरिया निकाल लें तो पता चल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को एरिया ऑफ द वॉल निकालना भी है। तो ऐसा करते हैं, पहले सेकंड पार्ट यहाँ निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ वॉल्स आपको पता है L इंटू बी होता है। तो लेंथ की बात करूँ तो x प्लस 4 है, ब्रेथ की बात करूँ तो 3x प्लस 2 है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 2, 4 से भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12x प्लस 2 4 जा 8। तो आप देख लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, सेकेंड पार्ट में एरिया निकालना था तो वो भी हमने साथ के साथ में एरिया निकाल दिया। क्लियर हो गए दो पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं, महेश विश टू ड्रॉ फ्लावर्स इन अ स्क्वायर्ड एरिया ऑफ द वॉल, बाय हाउ मच लेंथ शुड बी रिड्यूस। अब महेश क्या चाह रहा है कि वो इसमें ना फ्लावर्स बनाना चाहते हैं, पर स्क्वायर्ड एरिया पे बनाएगा। ये तो रेक्टेंगल है ना, स्क्वायर्ड पे बनाएगा वो। तो स्क्वायर्ड के लिए तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल होनी चाहिए ना। तो कह रहे हैं लेंथ को कितने से रिड्यूस किया जाए। इसका मतलब आपको लेंथ को 3x प्लस 2 बनाना है ना। तो मैंने मान लिया यहाँ पर कि मैंने लेंथ को a से रिड्यूस कर दिया। x तो मान नहीं सकती क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी x है। तो लेंथ को a से रिड्यूस किया तो फिर वो 3x प्लस 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ रिड्यूस बताना था। तो मैं इस a को उधर ले गई और इसको इधर ले आई। क्लियर है। तो यहाँ आ गया माइनस का 2x और प्लस का 2 आ गया। तो मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, या आप चाहो तो 2 को कॉमन ले लो, कैसे भी ले लो, किसी को भी कॉमन ले सकते हो। 2 को कॉमन लेती हूँ तो 1 माइनस का x आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको अपनी लेंथ को कितने से रिड्यूस करना पड़ेगा। आपको अपनी लेंथ को 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, इतने से आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड पिंक। अगर x की वैल्यू 2 है तो बताओ एरिया कितना होगा जिसको हमने पिंक से पेंट करना है, उसका एरिया। तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया मेरे पास ये है। तो आधा आधा ही तो बटा हुआ है, आधा पिंक और आधा वाइट। तो इसका मतलब एरिया टू बी पेंटेड पिंक वो क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। हाफ कर दिया क्योंकि इसका हाफ पिंक होगा और इसका ही हाफ वाइट होगा। अब x की जगह पर 2 बोला है तो 2 पुट कर दिया। तो 2 2 जो 4 हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएगा 28 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 ऐसी है। तो 12 प्लस
8 + 8 16, 36 आ गया यहाँ। 48 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 24 यूनिट। स्क्वायर यूनिट एरिया जो है वो आप क्या करोगे, पिंक कलर से पेंट करोगे, और 24 स्क्वायर यूनिट जो है वो आप वाइट कलर से पेंट करोगे। तो अगर यहाँ पिंक की जगह वाइट पूछता है तो भी आपका आंसर सेम यही रहेगा, पिंक पूछा है तो ये रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? ये थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की केस स्टडी। और चैप्टर्स की केस स्टडी अपलोड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप उन केस स्टडीज़ को भी कर लीजिए। बाकी जो चैप्टर्स रह गए हैं उनकी केस स्टडीज़ भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट केस स्टडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।